शुरुआत में ही किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इस पर रहेगा फोकस। शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ जो कि इस वक्त कमजोरी दिखा रहे हैं। बिकवाली का दबाव 17,472 यानी 17,500 के नीचे। एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज करीब 150 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव तमाम एशियाई बाजार में भी दिख रहा है। जापान और हांगकांग के बाजार में भी करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट इस वक्त देखने को मिल रही है। ये बिकवाली कहां से आ रही है? ओवरनाइट यूएस मार्केट्स के सेंटिमेंट्स गड़बड़ आ गए, जिसका एक असर है जो कि आप देख रहे हैं इवेंचुअल इंपैक्ट के तौर पर एशियाई बाजार पर भी पड़ रहा है। कल अमेरिकी बाजार में गिरावट हावी होती रही और भारी गिरावट के साथ हमने देखा इनफैक्ट डाउ 544 अंक टूटकर 9 नवंबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी बिकवाली दिखा रहा था और 200 डीमा के नीचे फिसलता हुआ नजर आया। बिकवाली का दबाव नैस्डैक और एसएनपी में भी देखने को मिला, खासतौर से फाइनेंशियल शेयरों में जो जबरदस्त पिटाई देखने को मिली, वहां पर जो डाउनफॉल था उसका इंपैक्ट था जो कि इंडेक्सेस पर साफ तौर पर देखने को मिला। इंपैक्ट कच्चे तेल की चाल पर भी दिख रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं मंदी की आशंकाएं हैं। कमोडिटी मार्केट्स में भी उथल पुथल इस वक्त मची हुई है और जितने भी कमोडिटी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, चाहे फिर एनर्जी बैक हो, बेस मेटल्स की चाल हो, बुलियन मार्केट हो, इस वक्त कॉशियस नजरिया बता रहे हैं। हमने देखा करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल फिसलता हुआ ब्रेंट ऑलमोस्ट $81-82 के इर्द गिर्द ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बिकवाली का दबाव वहां पर, हालांकि सोने में 1% की तेजी नजर आ रही है। बुलियन मार्केट में अगर आप देखेंगे सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं, चाहे सेंटिमेंट्स घरेलू हो या फिर विदेशी बाजार से हो, गोल्ड में हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। अब बेस मेटल्स की चाल में उठापटक है, लेकिन इसके अलावा अगर आप विदेशी बाजार के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा डीप डाइव अगर करें, फाइनेंशियल शेयर्स जिसकी मैं बात कर रही थी, करीब 4% की कमजोरी वहां पर देखने को मिली है। 2020 के बाद सबसे ज्यादा गिरावट इस सेगमेंट में नजर आई, जिसका एक इंपैक्ट था जो कि अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिला। और आपको बता दें कि बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाने की घोषणा से एसवीबी फाइनेंशियल में 60% का डाउनफॉल देखने को मिला। तो जैसे भारतीय बाजार में भी सेंटिमेंट्स इंडेक्स स्पेसिफिक के साथ सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक नजर आते हैं और उसका एक इंपैक्ट दिखता है पूरे के पूरे बाजार में, वैसे ही जो फाइनेंशियल सेगमेंट में गिरावट थी उसका इंपैक्ट नजर आया क्लियरली अमेरिकन मार्केट्स में। सेंटिमेंट्स जो है बिगड़ते हुए दिखे। कल दोपहर अगर यूरोपीय बाजार की बात करें, पॉवेल के बयान के बाद यूरोपीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। जेरोम पॉवेल फेड चेयर की तरफ से इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज को लेकर और सख्ती के संकेत आते हुए दिखे और यहां से सबसे बड़ा ट्रिगर फेड की अगली मीटिंग होगी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट को लेकर इन्फ्लेशन को अब यहां पर टेम करने की कोशिशें लगातार जारी है और अब कमेंट्स ताजा ये आ रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो यहां से और ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक भी नजर आ सकते हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स को तो डाइजेस्ट किया ही है, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट्स के लिए अब बातचीत ज्यादा गहराती हुई नजर आ रही है और इसका इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में। कल के सेशन में जब ग्लोबल सेंटिमेंट्स आपको बता रहे थे, मार्केट्स ने डाइजेस्ट किया था इस खबर को, लेकिन वापस से सेंटिमेंट्स जो हैं खराब हुए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक, जिसका एक इंपैक्ट यहां पर आप देख रहे हैं। और यूरोपीय बाजार तो अब भी जेरोम पॉवेल के कमेंट्स से गिरावट ही देख रहे थे और ग्लोबल अनिश्चितताएं हैं जिसके चलते स्लोडाउन की चिंता बड़ी होती हुई दिख रही है और उसका एक इंपैक्ट है जो कि इस वक्त सेंटिमेंट्स के तौर पर ग्लोबल मार्केट्स में दिख रहा है। तो कमजोरी है क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में, चाहे फिर वो यूरोपियन बाजार की कल दोपहर की क्लोजिंग हो, अमेरिकी बाजार की कल रात की क्लोजिंग हो या इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत। बिकवाली का दबाव है, अब देखना ही होगा कि भारतीय बाजार पर ये बिकवाली कितनी हावी होती है। संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया? एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर। खरीदारी के आंकड़े एफआईएस की तरफ से कल जब डेटा हम आपको बता रहे थे, हमने आपको बताए थे, लेकिन अब लेटेस्ट डेटा जो है उसमें एफआईएस ने फिर से बिकवाली दिखाई। करीब 561 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है। वहीं 42 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में डीआईएस कर रहे हैं। 2253 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से, 8654 करोड़ की खरीदारी है जो कि इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो क्लियरली एफआईएस की कैश मार्केट में बिकवाली के संकेत नजर आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली और छोटा सा आंकड़ा डीआईएस का खरीदारी का 40-42 करोड़ का इस वक्त नजर आ रहा है कैश मार्केट में। आइए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट जुड़े हैं। देवांग शाह हैं, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट एंजल वन से, उनसे समझते हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। ऑन द लास्ट ट्रेडिंग डे अगर देखें, शुक्रवार का सेशन है भारतीय बाजार के लिए आखिरी कारोबारी सत्र और सेंटिमेंट्स जो हैं विदेशी बाजार से इस वक्त काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स की ओपनिंग और ओपनिंग में स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे?
गुड मॉर्निंग। और हम बात करें मार्केट की, निफ्टी की, तो निफ्टी में हम देखा है करेक्शन हमने कल देखने मिला था। ओवरऑल हम बात करें तो एक सपोर्ट जोन के पास है, तो 17,500 का एक मेजर सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 17,750, 17,800, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड की बात करें, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी एक फ्लैट टू पॉजिटिव है। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी रखनी चाहिए। जहां तक सपोर्ट की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 41,000 का, रेजिस्टेंस है 41,800 बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी, कौन से स्टॉक्स हैं आज जो आप सुझाने वाले हैं हमें? यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक रहेगा LIC हाउसिंग फाइनेंस, सेल करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि अभी भी इसमें एक करेक्शन देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 363 का, टारगेट है 344। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा L&T, लार्सन एंड टुब्रो। ओवरऑल हम लार्सन टुब्रो का चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न है स्टॉक के अंदर, यहाँ खरीदने की सलाह रहेगी L&T। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 2150, टारगेट है 2250। बिल्कुल दिवांग, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंडेक्स पर और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपकी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। L&T LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 2250 के टारगेट्स को मानकर चले और LIC हाउसिंग फाइनेंस 344 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बिकवाली की रणनीति अपनाकर चले। ये राय हमारे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से कॉशियस आउटलुक है बाजार पर और इस कॉशियस आउटलुक को बरकरार रखें। चलिए